मेरा पहला सवाल ये है कि जो ट्रंप की मनोदशा है, उसको किस तरह से रीड करते हैं? अभी जो नया लेटेस्ट बयान आया है, क्या वो ये कहता है कि किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं ट्रंप, होर्मुज़ खुले ना खुले, हम जाएंगे? देखिए, ये वो लड़ाई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं और लड़ाई में आ गए। तो ये बात तो सबके समझ में आती है। ये लड़ाई जो है ये नेतन्याहू चाहते थे और वो ट्रंप को खींच के ले आए। और नेतन्याहू ने ट्रंप को ये बताया कि लड़ाई जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लीडरशिप को मारेंगे और काम हो जाएगा। अब जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार बैठा था, पूरी तरीके से उनकी तैयारी है। तो अब दिक्कत क्या आ गई है कि ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है। तो ये कुछ भी बोलते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, वो जा ही नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि अगर वो यहाँ से छोड़ के निकल जाते हैं, देखिए आज अमेरिका के अंदर ऑयल है, सब कुछ है। अगर आप देखिएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां पे सब मिनरल्स है, खाना है, सब कुछ है। दिक्कत सारी ये हो रही है कि अगर ये छोड़ के जाते हैं तो अभी जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का और गैस का पेट्रो डॉलर के अंदर, फिर ईरान ये कह देंगे जीसीसी कंट्रीज को कि अब पेट्रो युआन में होगा, तो उसमें जो पूरी इकॉनमी है अमेरिका की जिसपे ऑलरेडी बहुत कर्जा है, कोई $39 ट्रिलियन का कर्जा पड़ा हुआ है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिकली अपने आप को उसका संतुलन बनाना। तो इसलिए वो छोड़ के भी नहीं जा सकते और कोई चारा दिख नहीं रहा है। और जो अभी कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इनका शायद थोड़ा दिमाग का जो बैलेंस है वो भी ठीक नहीं है। कभी ये कुछ बोल देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद कुछ और बोल देते हैं। पर जो चीज तय है, हमें उससे जाना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि जो फौजें हैं वो आ रही हैं। तो इन्होंने जैसे कहा था कि हम अपनी स्पेशल फोर्सेस अलग अलग टाइप की होती हैं, वो करीबन 10,000 तक ले आएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर इनकी करीबन 50 से 60,000 फौज है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि बहुत जल्दी 70,000 के करीब अमेरिकी फौज ग्राउंड पे आ जाएगी। अब उसके बाद ये फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप को लेना है कि वो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन प्रवीण जी, आप इराक युद्ध की याद करें, उस समय लगभग 3 लाख फौजी इकट्ठे हुए थे इराक पर कार्रवाई करने के लिए, अमेरिका के और उनके एलाइज के। इस बार अगर 70,000 फौजी और ईरान इराक के मुकाबले 5 गुना बड़ा है, टेरेन दूसरा है और ईरान की ताकत कई गुना ज्यादा है, और नहीं फंस जाएगा अमेरिका? देखिए, हमें पहली बात तो ये समझनी है कि इराक जब हुआ था 2003 में, उस समय दुनिया यूनिपोलर थी, दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी और वो ताकत थी अमेरिका। अब जो है दुनिया है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर, इसमें 3 बड़ी ताकतें हैं। तो ईरान तो लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ खड़ी है 2 बहुत बड़ी ताकतें, रशिया और चाइना। तो आप पहले अगर ये फर्क को समझिएगा कि चाइना की बहुत कैपेबिलिटीज हैं जो वो दे रही हैं ईरान को। तो आज जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, अमेरिका ईरान से नहीं लड़ रहा है जैसे कि इराक से लड़ रहा था। पहली बात, वो लड़ रहा है ईरान के साथ, और ईरान के पीछे 2 बड़ी ताकतें खड़ी हैं, उनके साथ भी लड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ईरान ने एक बहुत समझदारी से और कई दशकों से उन्होंने पहले इजराइल को समझा ये कैसे लड़ाई करते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरी अपनी जो रणनीति है वो एक अलग तरीके की बनाई है। उस रणनीति का हिस्सा है ये जो इनके हैं, ये हूतीज है, हिजबुल्ला है, इवन हमस था, अभी है हमस है, और ये बाकी मिलिशिया है सीरिया इराक में। तो ये सब इनके अंग हैं और इन सब का रोल है। तो अब आप बात को समझिएगा, इराक जो था वो एक अलग बात थी, बड़े छोटे की बात नहीं है। ये जो ईरान है, जैसे मैंने आपसे कहा, 2 बड़ी ताकतें हैं, साथ में इनके जो और एलाइज है वो भी है इनके साथ, साथ में इनकी करीबन दशकों की तैयारी है। तो इन सब बातों को समझ के पता चलता है कि ईरान जंग के लिए तैयार है।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.